everyone and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start a new chapter from our maths periwinkle book. So chapter number 11 measurement. सबसे पहले हमें ये जानना है कि मेज़रमेंट क्या है, उसे हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। मेज़रमेंट मतलब किसी भी चीज़ के लेंथ या उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया गया हुआ नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर शॉपकीपर के पास जाते हैं और ग्रोसरी स्टोर में यानी कि किराने वाले के यहाँ उसे बोलते हैं कि मुझे दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, तो वो आपको पूछेगा ना कि आपको कितना मिल्क चाहिए, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 1 लीटर या 2 लीटर या ऐसा बोलोगे ना आप। तो आप हर एक चीज़ को ख़रीदने के लिए या आप चीज़ को देखने के लिए हर एक मेज़रमेंट का यूज़ होता है, तो आप उसके वहाँ पर जाकर उसको लीटर के बारे में बताओगे। वैसे ही अगर आप कहीं पर अपने लिए रॉ मटेरियल के कपड़े होते हैं ना, वो ख़रीदने जाओगे, आपका सपोज़ आपको यूनिफॉर्म सिलवाना है, आपकी स्कूल का बनवाना है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी शॉप पर जाओगे। अगर रेडीमेड मिलता होगा तो आप रेडीमेड ऑब्वियसली ख़रीद लोगे, लेकिन अगर आपको सिलवाना होगा वो यूनिफॉर्म आपके साइज़ का, तो आप एक वही यूनिफॉर्म की शॉप पर जाओगे और वहाँ पर से जो बिना सिला हुआ कपड़ा लोगे, तो उसे क्या बोलोगे कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। वो पूछेगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 1 पीस ही चाहिए, मेरे साइज़ का पीस दे दो। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको मेज़रमेंट हमेशा पता होना चाहिए। तो सपोज़ अगर मैं कहीं पर शॉप में अपने लिए कोई कुछ ख़रीदने जाती हूँ, कोई भी कुर्ती या वगैरह, तो मैं क्या बोलती हूँ शॉपकीपर से, मुझे 2.5 मीटर का कपड़ा चाहिए ये कुर्ती बनाने के लिए। तो आप तो मुझसे छोटे हो, तो आप कितना लोगे, आप नियरली 2 मीटर्स या उससे भी थोड़ा सा कम कपड़े में आपकी जो यूनिफॉर्म है वो बन जाएगी। आपका शर्ट हो या आपका पिनाफॉर्म हो, जो भी हो वो आप पहनते हो स्कूल में, वो उससे भी कम कपड़े में बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मेज़रमेंट्स के बारे में हमेशा से पता होना चाहिए। मीटर्स, फिर लीटर्स, ये सारे किलोग्राम्स, ये सारे अलग अलग मेज़रमेंट हैं, ठीक है। किलोग्राम हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो क्या कहोगे कि मुझे 2 लीटर शुगर चाहिए या 2 लीटर 2 मीटर शुगर चाहिए। नहीं, आप किसी भी चीज़ का वेट यानी कि उसका वज़न को मापने के लिए यानी कि जानने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। आपका खुद की हाइट, आपकी हाइट क्या है, सपोज़ मेरी हाइट 5 फुट 5 इंचेस है, तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरी हाइट 5 फीट और 5 इंच है, ठीक है। और अपने बारे में आप अपनी एज का भी एक नंबर देते हो ना कि आपकी एज इतनी है। तो हर एक चीज़ का एक मेज़रमेंट होता है, जैसे कि हाइट का, वेट का, सबका मेज़रमेंट होता है। वेट आप किस तरह से मेज़र करोगे, किलोग्राम्स में, ओके। आपको वेट को किलोग्राम्स में मेज़र करना है यानी कि केजी में, ओके। ग्राम उसका छोटा यूनिट है और किलोग्राम उसका बड़ा यूनिट है। वैसे ही सेंटीमीटर मीटर का छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। ऐसे छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स हर एक मेज़रमेंट में होते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न द स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी मेजरिंग यूनिट, यूनिट का मतलब मीटर, किलोमीटर, देन सेंटीमीटर्स, फिर किलोग्राम्स, ग्राम्स, ये सारे यूनिट्स हैं। लीटर, मिलीलीटर, ये सारे यूनिट है, ठीक है। यूनिट समझ में आ गया आपको, किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सभी को हम यूनिट्स बोलते हैं, मेजरिंग यूनिट्स। तो अभी हमें समझना है मेजरिंग यूनिट्स के बारे में। तो पहले हम 2 मेजरिंग यूनिट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लर्न करना है। ये चीज़ आपको लर्न बाय हार्ट करनी है, आपको ये हमेशा याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और फिर सेकेंड है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000
मीटर्स। ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो 2 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 2 मीटर बड़ा वाला यूनिट है और ये सेंटीमीटर छोटा वाला यूनिट है। जैसे कि हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? तो हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 200 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला आंसर हुआ 200 सेंटीमीटर। ओके, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको मीटर का यूनिट दिया गया हो, जैसे कि 4 मीटर 6 मीटर जो भी, और फिर सेंटीमीटर में पूछा गया हो, तो आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। नाउ 9 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? तो ऑब्वियसली 9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? 900 सेंटीमीटर। सो वी कैन से 9 मीटर्स इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर्स। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो भी यहाँ पर डिजिट यूनिट जो भी नंबर दिया गया हो मीटर का, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसे हम बोलते हैं कन्वर्टिंग द यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जेशन। ओके, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम, तो उसे कन्वर्ट करने हैं, तो यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्टिंग द यूनिट। वी हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर यूनिट। ओके, हमें मीटर यूनिट को सेंटीमीटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर दिया गया हो उसको, ठीक है। तो पहले 6 मीटर है, उसको हमें डैश सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। 6 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने आपको बताया था 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 100, तो क्या होता है 600, ठीक है। 600 हमारा आंसर है। तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इस नेक्स्ट में 5 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करो 5 को, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो 500 सेंटीमीटर इज द आंसर। 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। नाउ 7 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 700, ठीक है, 700। अभी 3 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है 300, ठीक है। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ 4 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 सेंटीमीटर्स। ओके, अभी लास्ट है 8 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर आएगा 800 सेंटीमीटर, यानी कि 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स, एंड लास्ट 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर्स. You also can try this. Now we will convert our 200 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स. पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. अब हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम डिवाइड करेंगे. ठीक है,
सो यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट 200 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे 100 से, अब हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो 200 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है। आपको ये जो होते हैं ना ज़ीरो, हमारे आपकी ये राइट हैंड साइड में ये जीरो होते हैं ना दो, उसको ही सिंपली निकाल लेना है, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2। ज़ीरो निकाल लो यहाँ से, तो आंसर मिलेगा 2 मीटर्स, ठीक है, 2 मीटर्स। आप ऐसे कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। 400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ के 2 ज़ीरो निकाल लेंगे और हमें मिलेगा 4, और हम लिखेंगे 4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे के सम्स को भी कर सकते हैं। वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 100 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 100 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 1, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और हमको याद भी है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी हम देखते हैं 700 का। 700 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश, तो 700 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो 100, जब 700 को 100 से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है आपको, सिंपली ये राइट साइड वाले 2 ज़ीरो रिमूव कर देने हैं और ये आगे का नंबर लेना है, तो 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। फिर 400 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ज़ीरो निकल गए और यहाँ पर आ गया आंसर 4। तो 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। अभी 600 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6, ठीक है। फिर 500 सेंटीमीटर्स को वापस 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 5, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 5। फिर 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो 300 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 2 ज़ीरो निकल जाएंगे और 3 बचेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। और फिर 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, यानी कि 100। यहाँ पर 2 ज़ीरो निकल जाएंगे ना, तो कितने ज़ीरो बचेंगे, 1 ज़ीरो बचेगा, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे 10। 2 ज़ीरो हमेशा जब आप 100 से डिवाइड करो तो वो निकल जाते हैं और जो बचता है वो हमारा आंसर होता है। 1000 में भी मैंने ऐसे ही किया, 1000 और फिर उसे 100 से डिवाइड करो तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 आंसर लिखा। वी विल कन्वर्ट किलोमीटर्स इंटू मीटर्स, यानी कि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर है वो छोटा यूनिट है। किलोमीटर तो आपको पता है ना, आप कहीं पर जा रहे हो, सपोज आप कहीं पर भी सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो तो सिटीज़ के लेंथ के डिस्टेंस को किस तरह से बोला जाता है, किलोमीटर। जैसे कि जूनागढ़ टू वेरावल कितने किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आपको ये याद रखना है। फिर कन्वर्ट 8 किलोमीटर इनटू मीटर्स, तो हमें सिंपली 8 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो जब 8000 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 8000, क्योंकि ये सारे ज़ीरोज़ यहाँ पर चले जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा ना, तो ये सारे ज़ीरोज़ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1000 से हो तो हमें मिलता है 8000, ठीक है। सो 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8000 मीटर, ये हमारा आंसर है।
पहले आपको ये याद रखना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन याद रखना है कि कैसे हम जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो वाले, तो ये सारे ज़ीरोस यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, आपको आसानी से ये आना चाहिए। स्टडी टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर, और हमारी बुक में ये यूनिट दिए गए हैं, तो अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे? मैंने पहले बताया था ना, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि ये 3 ज़ीरो यहाँ पर लग जाएंगे, तो 2000 आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। 6 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि 6000 आंसर आएगा, 6000 मीटर। ठीक है, अभी 10 किलोमीटर्स इंटू 1000 वापस से, तो आंसर आएगा 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000। ठीक है, 10,000 आंसर आएगा। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। अभी 7 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है 7 को, तो 7000 आंसर आएगा। ठीक है, 7000 इसलिए क्योंकि 7 के बाजू में ये जो 3 ज़ीरो है वो लग जाएंगे। सब में ऐसा ही होने वाला है, ये नंबर से ये बचे हुए ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें हमारे ये आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हमने स्टडी किया, वैसे ही उल्टा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, और फिर अब हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे डिवीजन। कन्वर्ट 6000 इंटू 6000 किलोमीटर इंटू मीटर्स। ठीक है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये सारे ज़ीरोज़ इसके साथ रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 6। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ 3 ज़ीरोज़ को रिमूव करना है। यहाँ पर 1000 है ना, इसलिए हम ज़ीरो को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 1 2 और 3, तो हमें रिमूव कितने करने हैं, 1 2 और 3। आपको रूल ये फॉलो करना है कि जितने ज़ीरो हो डिवीज़न में, उतने ही इस साइड के नंबर के ज़ीरो को आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर आंसर आएगा। हमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब ऐसा हो तो हमें 1000 से गिवन यूनिट को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 है, तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें किलोमीटर मिल जाए। तो जब आप डिवाइड करते हो इसे 1000 से, तो ये सारे रिमूव हो जाते हैं ज़ीरोज़, तो क्या बचता है 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। अभी 3000 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आपको 3 रिमूव को ज़ीरो करना है, 3 ज़ीरो को रिमूव करना है, तो यहाँ से तो आंसर हुआ 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, अभी वापस 4000 डिवाइडेड बाय 1000, ज़ीरो को रिमूव करते हैं, आंसर आता है 4। ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, ज़ीरो को रिमूव किया, आंसर आया 5। तो 5000 मीटर का मतलब है 5 किलोमीटर्स। ओके, नाउ 9000 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो 9000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 9000 के ये ज़ीरोज़ रिमूव कर दे तो आएगा आंसर 9। ठीक है, तो 9000 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर्स। अभी 10,000 इज इक्वल टू डैश मीटर, तो 10,000 को हम वापस से 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जितने ज़ीरो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, हम उतने ही ज़ीरो यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या बचा 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10, और 10,000 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो वापस से मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप ध्यान से सुन लो।
2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। हमने कैसे किया, हमें 2000 को 1000 से डिवाइड किया और दोनों ही तरफ 3 ज़ीरोज़ थे, तो हमने दोनों ही तरफ के 3 ज़ीरोज़ को कट आउट कर दिया और हमें क्या मिला, बचा हुआ आंसर 2। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर भी लिखा, तो इसका मतलब हुआ 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। दूसरे में भी हमने वही किया, 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। कैसे फाइंड आउट किया, 3000 को 1000 से डिवाइड किया और जो आंसर मिला वो हमारा यहाँ पर हमने लिखा। हमने सारे सम्स वैसे ही किए हैं। ओके, एक और बात आपको याद रखनी है, ये दो चीज़ें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको बाय हार्ट करना है। और एक और बात, जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवीजन, ठीक है। वैसे ही जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन, और जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवीजन। आप इस तरह से कर सकते हो। पहले ये बॉक्स याद रख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। पहले अगर इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से मीटर टू सेंटीमीटर, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर इस तरह से जाएगा सेंटीमीटर टू मीटर तो डिवीजन, ठीक है। इस तरह से जाए तो मल्टीप्लिकेशन और यहाँ से उल्टा आए तो डिवीजन, सीधा जाए तो मल्टीप्लिकेशन और उल्टा आए तो डिवीजन। सेम इसमें ऐसा ही है, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को किलोमीटर में, तो करेंगे डिवीजन, ठीक है। सीधा जाएगा तो होगा मल्टीप्लिकेशन और उल्टा जाएगा तो होगा डिवीजन। ये एक ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। यू कैन लर्न दिस ट्रिक, दिस इज़ वेरी इजी एंड आई नो इट इज़ मच कन्फ्यूजिंग, लेकिन आपको ध्यान से सोचना है और फिर ये ट्रिक को अप्लाई करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस ट्रिक in our next videos also, so your concept will be clear with meters, centimeter, kilometers and other things. Continue our chapter number 10 in the next video. Till then, learn all the units. Goodbye and take care.